हेलो दोस्तों, मैं सैयम अरोरा। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, तो मैं उस पर वीडियो बना डालता हूँ एकदम से। और मुझे लगा कि आज फिर एक टॉपिक है और ज़रूरी है। ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ, है ना, ये इंसान में आ ही जाता है। ईर्ष्या मतलब हम क्यों ईर्ष्या करते हैं। आज मैं टॉपिक लूँगा कि हमें ईर्ष्या क्यों हो जाती है और इससे फिर बचना कैसे है। देखो, ईर्ष्या कोई ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हो जाती है, ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि यार मैं उससे जलन रख रहा हूँ तो ये क्यों हो रही है मेरे साथ। ये स्वाभाविक है, मेरे अंदर भी है, होती है, तुम्हारे अंदर भी होती है। हम कोई भगवान नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं। ईर्ष्या होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन किसी से इतनी ईर्ष्या करना कि उससे हम जलन रख रहे हैं पूरी, हम उसका जो नाम है पूरा बेकार कर रहे हैं, उसका नाम इधर उधर बेकार जगह कर रहे हैं, तो वो बेकार है। तो वो ईर्ष्या एक स्वाभाविक मानता हूँ, मेरे अंदर भी है, ठीक है, मेरे अंदर भी होगी ईर्ष्या, तुम्हारे अंदर भी होगी, उसमें कोई बुराई नहीं मानता। लेकिन बुराई है कि उसे क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे। ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या होती है जब हम सामने वाले को देखते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा सफल है, उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है। तो ये सब ईर्ष्या का कारण है। और क्यों होती है ईर्ष्या। जब हम सामने वाले को बहुत अच्छा मान लेते हैं और जब हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तब हम सामने वाले इंसान से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या मतलब जलन, उससे जलन भावना रखनी शुरू कर देते हैं कि यार वो मुझसे ज़्यादा सफल है तो मैं नहीं हूँ, तो ईर्ष्या हो गई। क्यों हो रही है ईर्ष्या। क्योंकि मैंने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है। हम ये नहीं देखते कि उसके पास भी दो हाथ हैं, मेरे पास भी दो हाथ हैं। अरे मान लो, चलो किस्मत लिखवा के आया है, लेकिन तुम अपने कर्म करो। जलन क्यों रख रहे हो। मान लिया उसकी किस्मत अच्छी है, उसके पास हाथों में वो लकीरें होंगी जो तुम्हारे पास नहीं, लेकिन अपना कर्म करो। ईर्ष्या करने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तुम जल भुन के एक तरफ एक दिन मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। ईर्ष्या करना कुछ नहीं है। जब भी मुझे ईर्ष्या होती है ना किसी से, तो मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि इसने कुछ ऐसा कर्म किया है ना जो इसके पास है, इसने कुछ कर्म किया है जो मुझसे ये आगे है, जो मुझसे इसके पास धन है। ईर्ष्या कुछ नहीं है। वो उसके पास भी दो हाथ हैं, एक दिमाग है, आँख है, कान है, सब है। हो सकता है कि उसका जो घर का माहौल हो वो अलग हो, उसका जो सोचने का सिस्टम हो वो अलग हो। एक मान लो गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। एक मैंने इंसान को कहा ये क्या है, उसने कहा कि सर इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। मैंने दूसरे इंसान को कहा ये क्या है, उसने पता क्या कहा, सर ये आधा गिलास खाली है, आधा गिलास हवा से भरा हुआ है। एक ने कहा पानी से भरा हुआ है, एक ने कहा हवा से भरा हुआ है। दोनों सही हैं, अपनी जगह सही हैं। तो वो ये एक हमारी सोच है। जब हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, वो कर रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तब हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। हो सकता है कि तुम किसी फील्ड के लिए अच्छे हो। एक मछली होती है, पानी के अंदर वो हीरो है, पानी के बाहर वो जीरो है। पानी के अंदर हीरो, पानी के बाहर जीरो। तो वही कहानी है। अगर भाई मछली किसी बाहर, अगर इंसान को देखेगी, मछली अगर देखेगी बिल्ली को कि वो तो बाहर मज़े कर रही है, और मछली सोचे मैं बाहर आऊँ, और मछली बाहर आने लगे, और मछली को फिर ईर्ष्या हो जाएगी बिल्ली से कि बिल्ली बाहर घूम रही है और मैं बाहर नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। तो हो सकता है कि वो तुमसे अच्छा हो, बेहतर हो, अपने आप को कमज़ोर ना मानो, ठीक है। ईर्ष्या होना एक बार वो स्वाभाविक है, लेकिन इतना ना तुम उससे ईर्ष्या करने लग जाओ कि तुम उससे नफरत करने लग जाओ। दूसरा, इससे कैसे बचें। पहली बात तो अपने तुम कमज़ोर नहीं, अपने आप को कमज़ोर मानना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने आप को कमज़ोर मानना सबसे बड़ा पाप है। तो तुम सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, ठीक है। दूसरी, इससे कैसे बचें। भाई अगर तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो तुम उससे अपना गुरु बना सकते हो, उसका चेला बनो, उससे भैया सीखो कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे सोचता है, उसके पास क्या है, वो क्या कर्म कर रहा है, उससे सीखो, उसके चेले बनो, उसकी इज्जत करो दिल से। उससे जितनी दिल से इज्जत करो कि उससे प्रेरणा लो, उससे मोटिवेशन लो कि भैया ये भी मेरे गांव से है, ये भी मेरे शहर से है, ये वहाँ जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ।
अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये मिडिल क्लास से ऊपर जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। उससे जलने से कुछ नहीं होने वाला। उससे अपना गुरु बनाओ, उससे मोटिवेशन लो, उससे प्रेरणा लो। इससे तुम क्या होगा, तुम इससे जलन भावना से बाहर आ सकोगे। और अपने आप को अगर तुम जितना कमज़ोर मानोगे तुम उतना ही उससे ईर्ष्या करोगे। तो ईर्ष्या का भैया इलाज यही है। ईर्ष्या कोई मैं बड़ी बात नहीं मानता। एक बार को बड़ी बात तब हो जाती है जब तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कमज़ोर मान लो, जब तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही जलन भावना आ जाए। नहीं तो हर इंसान के अंदर ईर्ष्या कहीं ना कहीं आ ही जाती है। और ये अच्छी भावना है, इसे लेकिन पॉजिटिव वे में लो तो अच्छी भावना है, नहीं तो नेगेटिव है। ठीक है, अपने आप को कमज़ोर ना मानो। और दूसरा है उससे प्रेरणा लो सामने वाले से कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बात आपको कही थी। ठीक है, आपको बताता हूँ तो मैं खुद सीख जाता हूँ। मैं सीखा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बताता, आपको बताते हुए मैं सीख जाता हूँ कुछ। मैं अपने मन के एक विचार बताता हूँ। ठीक है, तो मैं भी कोई बहुत पवित्र आत्मा नहीं हूँ। तो ये है, ईर्ष्या आ रही है तो उसे इस तरह से कंट्रोल करो, मैनेज करो। ठीक है, उसका भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। तुम ईर्ष्या करोगे तो तुम जल भून कर मर जाओगे, कोई तुम्हें याद नहीं रखने वाला, ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे नई किसी चर्चा पे। बाय।